महाराष्ट्र में भतीजा निकला चाचा से तेज। क्या घट गई शरद पवार की पावर? क्या शरद पवार की राजनीति हो गई है खत्म? महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति सरकार बनाने जा रही है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने मिलकर महाविकास आघाड़ी को करारी शिकस्त दी है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच मुख्यमंत्री बनने की होड़ चल रही है। जो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति की नई तस्वीर लिख दी है। 288 सदस्यीय विधानसभा में महायुति को 235 सीटें मिली हैं। भाजपा को सबसे ज्यादा 132 सीटें मिली हैं। भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना को 57, वहीं अजित पवार की एनसीपी को 41 सीट मिली है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी 46 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। यानी महाविकास आघाड़ी को कुल जितनी सीटें मिली हैं वो शिवसेना शिंदे गुट से भी कम है। वहीं महाराष्ट्र के सियासी समीकरण की बात करें तो ये 5 क्षेत्रों में बटी हुई है। इसमें विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण और उत्तरी महाराष्ट्र शामिल है। इन सभी 5 क्षेत्रों में महायुति गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम महाराष्ट्र की हो रही है, जिसे शरद पवार और एनसीपी का गढ़ माना जाता है। गौरतलब है कि यह क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के किसान शरद पवार के साथ हमेशा रहते आए हैं। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि एनसीपी के 2 हिस्सों में टूटने के बाद एक क्षेत्र में जनता को वोट बिखर जाएंगे, और चुनाव परिणाम के नतीजों ने इस बात को सच कर दिखाया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र की जनता ने शरद पवार से ज्यादा भरोसा अजित पवार पर दिखाया है। इस बार अजित पवार गुट को 11 सीटें आई हैं, वहीं शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी को महज 7 सीटें आई हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में भाजपा ने 24 सीटें हासिल की हैं। यानी इस क्षेत्र में महायुति गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और यहाँ की जनता ने शरद पवार को शायद ये संदेश दिया है कि वो बदलाव चाहते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान इस क्षेत्र से शरद पवार को अच्छा खासा समर्थन मिला था, लेकिन उसके महज कुछ महीनों बाद ही ऐसा क्या हुआ कि जनता का मूड एकदम बदल गया और उन्हें शरद पवार की जगह अजित पवार को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंप दी। वहीं विदर्भ की बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति के नजरिए से यह क्षेत्र काफी अहम है। इस क्षेत्र में 11 जिले हैं और 62 विधानसभा सीटें हैं। इस बार भाजपा ने इस क्षेत्र में 38 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है। वहीं इस क्षेत्र में शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट का खाता भी नहीं खुल पाया है। मराठवाड़ा महाराष्ट्र का एक अहम क्षेत्र है, जहां 46 विधानसभा सीटें हैं। इस बार भाजपा ने 19 विधायकों ने इस क्षेत्र में बाजी मारी है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के 13 विधायक चुनकर जीते हैं। वहीं उत्तर महाराष्ट्र सीट के लिहाज से सबसे छोटा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में महज 47 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा ने इस चुनाव में इस क्षेत्र से 20 सीटें जीती हैं। अजीत गुट ने 12 विधायकों ने यहाँ से चुनाव जीता है। वहीं शरद गुट के 1 विधायक इस क्षेत्र से जीतने में कामयाब रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता ने शरद पवार की जगह अजित पवार की पार्टी को तवज्जो दिया है। अब इसका मतलब जनता क्या निकालती है ये उस पर छोड़ते हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस विधानसभा से शरद पवार की राजनीति पर असर पड़ता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।